प्रसिद्ध सूफी गायक कैलाश खेर गुरुवार को इंदौर में रहे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी बात रखी। दरअसल प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर कैलाश खेर ने एक गीत तैयार किया है, जिसको लेकर वह इंदौर पहुंचे और मीडिया के सामने उन्होंने इस भक्तिमय अद्भुत गीत को लेकर कई तरह की रोचक जानकारियां दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी कई तरह की बातें मीडिया के सामने कही। साथ ही प्रयागराज के महाकुंभ मेले को लेकर भी चर्चा की। सतीश शर्मा की रिपोर्ट। धार्मिक जितने भी भजन हैं उसका सम्राट कहा जाने लगा है। अब आपको सुना है कि नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं उसके गीतों को लिखने का, कंपोज करने का और गाने का पूरा संपर्क आपके साथ होता है। तो अब तक कितने कार्यक्रम ऐसे हो चुके हैं और अभी कितने आयोजन आप लोग कर रहे हैं? हाँ, दरअसल प्रधानमंत्री जी के जितने भी इस तरह के रिसेप्शंस होते हैं साहब, चाहे देश में चाहे विदेश में, हेमंत जी, और वहाँ पर भगवान की कृपा ये रही है कि कैलासा के कॉन्सर्ट्स बहुत होते हैं। अच्छा, वो कॉन्सर्ट्स क्यों इतने विशेष होते हैं? पूरी धरती पर साहब, अमेरिका हो, जकार्ता हो, चाइना हो, शंघाई, लंदन हो, भारत हो, महू तलक में, आपके यहाँ इंदौर तलक में साहब आ रहे हैं तो कैलाश खेर गाएंगे। कारण उसका ये होता है कि जब भी गाए मनुष्य तो बेहुदी बात ना गाए, बेहुदे शब्द ना गाए। देखिए, मनोरंजन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सतही, एक होता है गहन। जब आप गहन की तरफ जाते हैं तो सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, नचाते हम भी हैं, लेकिन नचाते नचाते आपकी अगर थोड़ा सा अवलोकन भी हो जाए, आपकी अगर थोड़ी सी शुद्धि भी हो जाए तो वो कितनी बढ़िया बात है, आत्ममंथन भी हो जाता है। तो यानी मांगना का मांगना और माइयों के दीदा, तो वैसा हो जाता है। तो इस तरह का कैलासा के बहुत सारे कॉन्सर्ट्स होते हैं, और जब भी कोई भी इस तरह का सार्थक आयोजन होता है, उत्सव होता है, महोत्सव होता है, तो हम लोगों को हम बड़भागी हैं कि ये मिलता है कि भाई आप ही इसको रचें। के बाद अब आपको महाकुंभ में मौका, लोकप्रियता माना जाता है, मतलब सेकंड नंबर पे आती थी लोकप्रियता में, फिर भी आपने स्पिरिचुअल सिंगिंग चुना, भजन गायकी चुना, इसके पीछे का क्या कारण? तो जी, दरअसल भक्ति गीतों का अब क्या हुआ है कि देखिए साहब, गई गई को जान दे, रही रही को थाम। पहले जैसी चीज़ें चल रही थी तो अब थोड़ा समझना पड़ेगा। अब जीवन को ऐसे जीना पड़ेगा जो सार्थक हो, जो एक भी बात निरर्थक ना हो, क्योंकि निरर्थक तो हम ऐसे भी जीते ही हैं। तो क्यों ना हम अपने जीवन को अर्पण कर दें, और ऐसा अर्पण कर दें कि पूर्ण समर्पण हो, दिखावा ना हो, ड्रामा ना हो। क्योंकि भगवान को देखिए, भगवान को बनावटी बातें पसंद नहीं है। ईश्वर को तो नित्य कर्म भक्त है प्यारा। यदि आप पुरुषार्थ करें तो सच में करें, हृदय से करें, और वो दिखता है, क्योंकि आपके कृत्य और आपके सत्य परिलक्षित होते हैं आपके व्यक्तित्व से। आपके हर काम से पता लग जाएगा कि भई ये बन रहे हैं या हैं। बनती नहर है, होती नदी है। तो आप जब अपने में होते हैं तो नदी के वेग में होते हैं, जो नेचुरल होंगे। तो इस प्रकार से यदि आप आध्यात्मिक सार समझ जाएंगे जीवन का, तो फिर संगीत भी समझ जाएंगे। इसलिए हम समझ गए कि बाकी सब जो है वो थोड़ी देर का है। जिन्होंने भी शरीरों के गाने गाए हैं, शरीर की तारीफ की, तेरी आँख है ये, तेरे कान है ये, भाई सब गल गए सब मरघट में गलते हैं, जलाने पड़ते हैं बाद में, दफना। कुंभ का लाभ लेना चाहिए। उस खंड में, तीर्थराज प्रयागराज में, वहाँ की मिट्टी में अपने आप को प्रणाम करके, और उसके बाद अपने कृत्यों में, अपने सत्यों में, पुरुषार्थ में, परमार्थ में प्रगति करनी चाहिए। जाइए, स्नान कीजिए, ध्यान कीजिए, दान कीजिए और अनुष्ठान कीजिए। ये समय ऐसा है, न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरित कर रहा है। तो ऐसे में पूरा विश्व हमारे भारत की ओर लखा रहा है, देख रहा है। इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है इनके यहाँ, इतना बड़ा उत्सव हो रहा, क्योंकि करोड़ों लोग रोज डुबकी लगा रहे हैं हमारी त्रिवेणी पर। तो ये भारत भाग्य के लिए, सौभाग्य के लिए जाना जाता है। कैलाश जी, इसमें कई विदेशी भी आए हैं कुंभ में, किस तरह से देखते हैं भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं विदेशी? जी, विदेशी देखो भारत के लिए हमेशा से आकर्षित रहे हैं। विदेशियों के लिए तो ये मुक्ति का धाम है हमारा भारत। जब लोग परेशान हो जाते हैं, देखिए लोगों ने दौलत कमा लिए, बड़े बड़े
आविष्कार कर लिए, मशीनें बना ली, फ़ोन बना लिए, पता लगा एप्पल बना दिया और नई नई आविष्कार कर दिए। लेकिन जब बुद्धि से वो उनकी बुद्धि भरमा गई, एकदम पगला गए। जब पगला गए तो सुकून को जो दिखा उनको, आध्यात्म की जो खंड दिखा, वो है भारत। उसमें भारत का कैची धाम दिखा, किसी को ऋषिकेश दिखा, किसी को काशी धाम दिखा बनारस, किसी को अपना अयोध्या धाम दिखा, किसी को त्रिवेणी घाट, किसी को उज्जैन महाकालेश्वर। तो यहाँ आते हैं, पूरा विश्व आता है और ये पूरे विश्व का सुकून और शांति का धाम है। आध्यात्म के लिए मेरे भारत के अलावा कहीं और मुक्ति किसी को है ही नहीं। दुनिया में आप जो मर्जी कर लो, जो मर्जी अचीव कर लो, लेकिन आना तो भारत में ही पड़ेगा अगर सुकून और ध्यान और यहाँ पे आध्यात्म का थोड़ा भी करना है कुछ खोज। तो ये भारत ही एक अवेकन धरती है, जो जागरूक तो है ही, जो अवलोकित तो है ही, लेकिन दूसरों को भी अवलोकित करता है। अभी भी कितने लोग, देखिए, एक एप्पल टीवी या एप्पल क्या ये फ़ोन, इसके जो आविष्कारक थे साहब, उनके परिवार आया हुआ है, अब वो वहीं बैठे हैं। हमारे परम हृदय के निकट हैं आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा, वो उनकी शिष्या बन गई हैं, उनसे दीक्षा भी ले ली। कैलाशानंद जी, कैलाशानंद गिरी हैं, निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर, दीक्षा भी ले ली और वहीं हैं, उनके आश्रम में रह रही, वहीं स्नान चल रहा है उनकी जो। तो इस तरह से बड़े बड़े विदेशों से लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े परिवार आ रहे हैं। अच्छा, ऐसे में बड़ा बड़ा कुछ होता नहीं, क्योंकि परमपिता परमेश्वर के समक्ष कुछ बड़ा होता ही नहीं। तो इसलिए हम सब तो क्षण भंगुर हैं और सब आ रहे हैं भगवान को नतमस्तक होने और परमेश्वर को प्रणाम करने। अब क्योंकि वायरल हो रहा है, तो वायरल का ही आजकल युग है, ट्रेंडिंग हो रहा है, तो इसलिए उस ट्रेंडिंग को ही आपके साथ हम शेयर करते हैं। गाने के बोल हैं, चलो गोता खाएं संगम में, कर तीर्थ स्थावर जंगम में, हर 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 नर नारायण है, यही आदि अंत परायण है, जहाँ गम अलौकिक ज्योत जले, चलो कुंभ चलें, 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 चलो कुंभ चलें। सर, आपके एक कलाकार के रूप में आपकी यादें जुड़ी है कुंभ से? नहीं, कुंभ का देखिए, कुंभ का एक गाना तो हिट हुआ ही था हमारा, जो दूरदर्शन पे चल रहा था, और महाकुंभ है, महाकुंभ है। लेकिन जैसे ही हमने कैलासा रिकॉर्ड से ये महाकुंभ संगम रिलीज़ किया, ये भी अब ट्रेंडिंग चल रहा है और दह रील अप रील इसके हमारी ऑफिस भेज रही है। तो इसके लिए पूरे भारतवासियों को, पूरे विश्ववासियों को, पूरे सनातन के जितने भी पथगामी हैं, उन सबको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। क्योंकि भारत ही एक ऐसा खंड है जहाँ पर मानवता पनपती है, जहाँ पर मानवता संशोधित होती है, जहाँ मानवता संवर्धित होती है, जहाँ दिन ब दिन हम अच्छे कार्यों की तरफ अलख जगाते हैं। यही है जहाँ पर, क्योंकि ये संतों की धरती है, ये महंतों की धरती है, सेजिस की धरती है, ये महाराजों की धरती है, महात्माओं की धरती है। और आग लगी आकाश में, झड़झड़ गिरे अंगार, यदि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। सैफ अली खान पर हमला हुआ है देर रात उनके घर में घुसकर, किस तरह से देखते हैं इस वारदात? अच्छा, ये बारे में अभी पता नहीं हमको, थोड़ा हम पता कर लें। लोग सनातन पे सवाल उठाते हैं सर, सनातन पे लोग बार बार सवाल उठाते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, सनातन जो है वो हमारी ऐसी जीवन शैली है जो परम पौराणिक है और संततियों की। देखिए, हम क्या हैं, संतों की संतान हैं, हम ऋषियों की संतान हैं। हम कैसे जीते हैं? हम दूसरे की भलाई के लिए जीते हैं। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। कब से हम ये मंत्र जप करके ही आगे बढ़ते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। तो हमारी जीवन शैली ही ये है कि किसी और को भी सुख से जीना है, किसी और के लिए भी मंगल कामना करनी है। हरिओम।